हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जनरल नॉलेज ऑफ असम पार्ट 2, हिस्ट्री ऑफ असम पार्ट 2, द अहोम डायनेस्टी। तो ओरिजिन ऑफ अहोम से शुरू करते हैं। द अहोम्स वर ए ताइशान ट्राइब फ्रॉम प्रेजेंट डे यूनान प्रोविंस इन चाइना। तो जो अहोम लोग थे वो ताइशान ट्राइब के थे, जो कि प्रेजेंट में चाइना का एक ट्राइब है। और in 1228 AD they entered Assam through the Patkai Hills under the leadership of Sukapa। तो 1228 AD में वो लोग असम में एंटर किए थे पाटकाई हिल्स से होके, और उनके लीडर कौन थे? सुकाफा, जो कि फर्स्ट अहोम किंग थे। दे सेटल्ड इन चारीदेव रीजियन मॉडर्न डे शिवसागर एंड एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट कैपिटल देयर। तो उनका कैपिटल, पहला कैपिटल कौन सा था? चारीदेव, जो कि अभी शिवसागर नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अहोम्स इनिशियली फॉलोड देयर ओन ताई रिलीजियन बट लेटर एडोप्टेड हिंदुइज़्म स्पेशली शैविज़्म। तो वो लोग तो पहले अपनी ताई रिलीजन को ही मानना करते थे, फॉलो करते थे, लेकिन बाद में वो लोग हिंदू धर्म अपना लिए थे। अहोम रूल इन असम लास्टेड फॉर नियरली 600 ईयर्स। उन्होंने कब से कब तक रूल किया था? 1228 टू 1826। द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर लंबा कोई डायनेस्टी ने राज किया है तो वो थे अहोम डायनेस्टी। लिस्ट ऑफ अहोम किंग्स, टोटल रूलर्स थे 39 किंग्स थे, और ड्यूरेशन था 1228 टू 1826। फर्स्ट किंग थे सुकाफा, लास्ट किंग थे पुरंदर सिंगा। तो ये एक यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे कि जो फर्स्ट किंग ऑफ अहोम डायनेस्टी थे वो कौन है? सुकाफा। और लास्ट किंग कौन है? पुरंदर सिंगा। सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, सुकाफा, सुतोफा। इसके बाद उन्होंने कब से कब तक उनका जो रेन पीरियड था वो भी यहाँ पे एक छोटा सा टेबल में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नोटेबल फॉर उनके जैसे कि सुकाफा कौन थे? फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। सुतोफा कौन थे? सन ऑफ सुकाफा। इसके बाद सुकांगफा जो थे वो फर्स्ट अहोम कोच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उनके टाइम, सुकांगफा में, फोर्थ वाला आप देख सकते हो। इसके बाद सुक्रुंगफा स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद तेओ खमती जो थे उनका शॉर्ट रूल था, एसेसिनेटेड। इसके बाद सुदांगफा जो थे उनको बोला जाता था बामुनी कोआर, वो फर्स्ट हिंदू अहोम किंग थे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बामुनी कोआर नाम है वो किसका था? सुदांगफा। वो क्यों, उनका नाम बामुनी कोआर क्यों हुआ था? क्योंकि उनको एक ब्राह्मण परिवार ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, इसके लिए उनका ये सोचो आप नाम एक आ गया उनका, बामुनी कोआर। फर्स्ट हिंदू अहोम किंग थे वो। इसके बाद नेक्स्ट तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रुद्र सिंगा, गोल्डन कल्चरल गोल्डन एज था उनके टाइम पे। गौरीनाथ सिंगा, मोआमारिया रिबेलियन उनके टाइम पे हुआ था, गौरीनाथ सिंगा के टाइम। इसके बाद बार्मिस इन्वेशन कब स्टार्ट हुआ था? चंद्रकांत सिंगा के टाइम। और पुरंदर सिंगा क्या थे? लास्ट किंग थे बिफोर ब्रिटिश एनेक्सेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग सुकाफा के बारे में जानते हैं। उनका निकनेम था चाओलुंग सुकाफा, और फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी थे वो। एंटर्ड असम बाय पाटकाई हिल्स विथ 9000 फॉलोअर्स के साथ वो असम में पाटकाई हिल्स के थ्रू एंटर किए थे। कैपिटल था उनका चराइदेव, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1253। इंटीग्रेटेड लोकल ट्राइब्स, मोरांस बराहिस को उन्होंने इंटीग्रेट किया था। नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ असमीज नेशन। बिल्ट फर्स्ट मोइदाम्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोइदाम किसने बिल्ड किया था? तो आंसर होगा सुकाफा। इसके बाद है सुतोफा, वो सन ऑफ सुकाफा थे। कॉन्टीन्यूड इंटरनल स्ट्रेंथनिंग, इतना कुछ खास नहीं था उनके टाइम पे। उन्होंने जो मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाया था अपने अहोम डायनेस्टी का। इसके बाद सुबिनफा इंट्रोड्यूस्ड हेरिडिटरी मोनार्ची, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। फॉर्म शोधगोरिया अहोम सिस्टम, उन्होंने शोधगोरिया अहोम सिस्टम फॉर्म किया था। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हो। इसके बाद है सुकांगफा, फर्स्ट एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट विथ कामाटा किंगडम, मेरिड कामाटा प्रिंसेस आफ्टर ट्रीटी। ये याद रखना पड़ेगा कि कामाटा किंगडम के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो किसके टाइम शुरू हुआ था? सुकांगफा। और उन्होंने कामाटा प्रिंसेस के साथ शादी भी किया था एक ट्रीटी के रहते हुए। इसके बाद सुक्रुंगफा, इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपांडेड बाउंड्रीज। इसके बाद है सुतुफा, assassinated in palace conspiracy. तायो खमती, वीक रूलर, रिमूव्ड बाय नोबल्स।
इसके बाद है सुदांगफा, फर्स्ट अहोम किंग टू एडॉप्ट हिंदुज़म, जो बाउनी कोर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मदर वाज ए ब्राह्मण। इसके बाद है सुजांगफा, पीसफुल रेन फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड स्टेबिलिटी। 10th आते हैं सुफाकफा, स्ट्रेंथेंड मिलिट्री फोर्स। इसके बाद है सुसेनफा, लॉन्गेस्ट रेनिंग किंग, एनकरेज वैष्णविज्म। सुहेनफा, किल्ड बाय सर्वेंट, शॉर्ट रूल। सुहुमहुंग टुक हिंदू टाइटल स्वर्गनारायण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्वर्गनारायण टाइटल था वो किसने लिया था? सुहुमहुंग ने। डिफीटेड, उन्होंने चुतिया को डिफीट किया था और कचहरी किंगडम को भी उन्होंने डिफीट किया था। इंट्रोड्यूस्ड पात्र मंत्रीज, 5 काउंसिल मिनिस्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सुक्लिंगमुंग बिल्ट गोरगांव कैपिटल नोन एज गोरगोनिया राजा। इसके बाद है सुकामफा, नोन एज खोरा राजा ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि खोरा राजा किसको बोला जाता है, तो आप आंसर लिखोगे सुकामफा। फोर्ट मुगल्स, उन्होंने मुगल के साथ युद्ध किया था। इसके बाद है सुकुमुंग बिल्ट एम्बैंकमेंट्स, टैंक्स, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुआ था उनके टाइम पे। सुतामला, उनको भागन राजा भी बोला जाता है। फेस्ड मुगल इन्वेशन अंडर मीर जुमला, एस्केप टू नमरूप। उनके टाइम पे मीर जुमला जो थे मुगल के, उन्होंने हमला किया था और वो एस्केप किए थे नामरूप में। इसके बाद है सुपुंगमुंग, रिबिल्ट कैपिटल एंड आर्मी। सुपातफा, नोन और बैटल ऑफ सरायघाट, कमांडर इन चीफ कौन थे? बड़ाई, ये तो बहुत ही फेमस एक वार्ड था बैटल ऑफ सरायघाट। ये कौन से ईयर में हुआ था? 1671, ये याद रखना है। और उसके कमांडर इन चीफ कौन थे? लचित बरफुकन। डिफीटेड मुगल्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। सुदोइफा, शॉर्ट रेन, नो मेजर इवेंट्स, लोरा राजा। 21st है लोरा राजा। असेंडेड थ्रोन एट यंग एज, पावर वाज एक्चुअली हेल्ड बाय लालुकशला बोरफुकन। उनको 14 ईयर्स की एज में उनको राजा बना दिया गया था। उनके एक्चुअली उनको नाम का ही राजा बनाया गया था, लेकिन एक्चुअल वो कौन रूल कर रहे थे? लालुकशला बोरफुकन। डिस्पोज्ड बाय नोबल्स ड्यू टू मिसरूल। इसके बाद 22nd है गदाधर सिंघा, एडोप्टेड शैविज्म, इंट्रोड्यूस्ड कॉइनेज सिस्टम। जो गदाधर सिंघा जी थे उन्होंने जो कॉइन सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया था। सप्रेस्ड मुआमरिया रिवोल्यूशन और स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवादोल, उन्होंने शिवादोल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। इसके बाद है रुद्र सिंघा, जो गदाधर सिंघा के बेटे थे, नोन एज मोस्ट पावरफुल आहम किंग, पेट्रोनाइज्ड आर्ट, कल्चर, संस्कृत एंड असमीज, इन्वेडेड कछारी किंगडम, इनिशिएटेड प्लान टू इन्वेड बंगाल, नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब उन्होंने इनिशिएट किया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बिल्ट तलातल घर, रंगघर। इसके बाद है शिवा सिंघा, डिक्लेयर इज चीफ क्वीन फुलेश्वरी एज बड़ो राजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राजा ने अपनी वाइफ को, अपनी क्वीन को बड़ो राजा पहले डिक्लेयर किया था। उनकी वाइफ का नाम क्या है? फुलेश्वरी, और वो कौन थे? शिवा सिंघा। प्रमोटेड शक्तिज्म, वैष्णवेतिस, परसिक्यूटेड, बिल्ट टेम्पल्स एंड क्षत्रस, मुआमरिया रिवोल्यूशन स्टार्टेड। उनके टाइम पे मुआमरिया रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इसके बाद प्रमोद सिंघा, मेंटेन पॉलिसीज ऑफ फादर, सपोर्टेड टेम्पल बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 26th राजेश्वर सिंघा, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्ड टेम्पल्स एंड उमानंद एंड सुरकेश्वर, सप्रेस्ड अर्ली मुआमरिया अपराइजिंग। लक्ष्मी 27th है लक्ष्मी सिंघा, कैप्चर्ड बाय मुआमरियास इन 1779, फर्स्ट आहम किंग्स टू बी ओवरथ्रोन बाय रिबेल्स। इसके बाद है 28 गौरीनाथ सिंघा, फेस्ड फुल स्केल मुआमरिया रिविलियन, रिक्वेस्टेड ब्रिटिश हेल्प, कैप्टन वेल्श से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था हेल्प के लिए। सीवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ था उनके टाइम पे। 29th है कमलेश्वर सिंघा, ascended throne as a child, reign marked by internal disturbances. 30 है चंद्रकांत सिंघा, वो 1811 से 1818 तक रूल किए थे और 1819 to 1821 faced Burmese invasion, reinstated and dethroned multiple times, treaty with British failed.
इसके बाद है पुरंदर सिंह 31st पुरंदर सिंह 1818 to 1819 और एक थे 1833 to 1838 लास्ट किंग ऑफ आहम डायनेस्टी इंस्टॉल्ड अगेन बाय ब्रिटिश एज ट्रिब्यूटरी रूलर फाइनल एनेक्सेशन बाय ब्रिटिश इन 1838। तो समरी ये है कि 600 ईयर्स के जो ग्लोरियस रूल किया था आहम किंग ने वो स्टार्ट हुआ था सुकाफा से और एंड हुआ था पुरंदर सिंह से। जैसे बहुत सारे फॉरेन इन्वेशंस भी थे मुग़ल बर्मीज एक्सेट्रा। और उनका फर्स्ट कैपिटल कौन सा था चारीदेव और भी लेटर वो शिफ्ट कहाँ पे किया गया था गोरगांव देन रंगपुर। आहम रूलर्स लाइक सुहुमोंग रुद्र सिंह गोदाधर सिंह एंड शिवा सिंह contributed greatly in military architecture and cultural advancement। और बैटल ऑफ सरायघाट ये आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे तो मैंने कुछ की टेकअवेज लिखा हुआ है वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।